हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में। अगर आप एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, जहाँ पे बातचीत बंद है या फिर आप वेट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होगा या कम्युनिकेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है जिनकी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। तो लेट्स सी क्या आता है हमारे लिए। आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट। ये बहुत ही शुभ कार्ड है। ये बताता है कि कम्युनिकेशन होने वाला है, लव इज़ इन द एयर। ये जो क्यूपिड्स एरोज़ हैं, ये हवा में क्यूपिड्स एरोज़ आपकी तरफ आ रहे हैं और ये फास्ट एनर्जी के बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, ट्रैवल के बारे में बात करता है। तो मैं देखती हूँ कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत जल्द कम्युनिकेशन होगा और आपको डिसाइड करना रहेगा कि मुझे ये चीज़ टेकअप करनी है कि नहीं। वहाँ से कम्युनिकेशन आ सकता है। यस, ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था, द एम्पेरर। तो अगर आप DMDF सिचुएशन में हैं या फिर डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन जिसको कहते हैं, अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन का वेट कर रहे थे तो दे विल बी कम्युनिकेटिंग विथ यू। मुझे ऐसा लगता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो शायद आपको अपने सपनों में भी काफ़ी बार दिखे होंगे। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे आगे है क्वीन ऑफ कप्स अपराइट। ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। ये बताता है कि आप अपनी ट्रू पावर में हैं। ये डेफिनेटली डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो अगर आप फीमेल हैं जो इस रीडिंग को देख रही हैं, तो आप अपने फुल पावर में हैं। आप अपनी इमोशनली ग्राउंडेड फील कर रही हैं, अपने इमोशंस को ट्रेजर कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाई प्रायोरिटी या फिर प्रायोरिटी नंबर 1 बना रहे हैं। और बहुत अच्छी एनर्जी है ये। आप साइकिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपकी साइकिक एबिलिटीज़ हैं इस वक्त और इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अगर ड्रीम्स में भी दिख रहे होंगे तो मैं समझती हूँ कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन काफ़ी हो रहा होगा। तो आप अपनी ट्रूली अपने पावर में हैं, आप अपने इमोशंस को महत्व दे रहे हैं। आप उस सिचुएशन में है ही नहीं जहाँ पे कोई भी आके आपका इमोशनल पीस डगमगा दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये कम्युनिकेशन होता है तो आपको डिसाइड करना रहेगा कि ये आपके लिए हेल्दी है कि नहीं, आपको इसको टेकअप करना है कि नहीं, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं, वो डिसीजन आपका रहेगा। द सन इन रिवर्स, मुझे थोड़ा सा झलक दिखी इस सन इन रिवर्स की, तो मुझे ऐसा भी पता चलता है कि यहाँ थोड़े ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर आप में से किसी के पास या दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लव में। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज्ड है कोई इंसान की, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्या चूज़ करूँ। ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हो सकती है या आपकी हो सकती है, डिवाइन फेमिनिन की हो सकती है। यहाँ पे या तो इंसान ओवरवेल्म्ड है सिचुएशन को देख करके, ऑप्शंस को देख करके, या फिर सिर्फ बहुत ही ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं, एक्शन नहीं हो रहा था अब तक। और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स बताता है कि कोई ना कोई सेपरेशन वाली सिचुएशन है। यस, यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है। तो हो सकता है डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो अपने सेपरेशन से गुजर रहा हो। ऑलरेडी हो सकता है कि फादर हो, ये ऑलरेडी फादर हो सकते हैं या आपके बच्चों के पापा हो सकते हैं, या ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। सो दिस पर्सन इज़ अ फादर फिगर, या फिर ये फादर हैं अपने ओरिजिनल लाइफ, अपने लाइफ में एक फादर का रोल निभाते हैं और बहुत स्ट्रेस्ड हैं इस वक्त बिकॉज उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है और यहाँ पे सेपरेशन या डिवोर्स जैसी सिचुएशन है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन या फिर आप हो सकता है अपने शादी को ब्रेक करके उससे बाहर आ रहे हैं और आपसे कम्युनिकेशन हो रहा है। नाउ लेट्स सी एनी फर्दर गाइडेंस जो हमें मिल सकती है फ्रॉम द मर्मेड्स कार्ड फॉर दिस कनेक्शन जहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड अस। ओके, लेट्स सी क्या आता है। एल्केमी, तो वही मैंने बताया कि आप एक बहुत ही अच्छे एनर्जी में हैं इस वक्त। ये कहता है कि आपके पास मीडास टच है। आप जो भी प्रोजेक्ट बिगिन करेंगे वो बिल्कुल गोल्ड, एकदम सुनहरा प्रोजेक्ट, एकदम सक्सेसफुल प्रोजेक्ट टर्न हो जाएगा। तो डिवाइन मैस्कुलिन तो डेफिनेटली कम्युनिकेट करना चाहता है। वो अपने उसकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं कि वो अपनी एक शादी से बाहर आ रहा है या वो अपने एक टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर आ रहा है। और जो डिवाइन फेमिनिन है वो एकदम अपने ट्रूली अपने इमोशंस में बह रही है, अपने क्रिएटिविटी में बह रही है, एंड शी इज़ ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड एंड बहुत अच्छी एनर्जी है। तो डिवाइन फेमिनिन्स, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट टेकअप करते हैं इस वक्त, कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बुक लिखना स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, तो वो बहुत सक्सेसफुल होगा क्योंकि आप एक
मैजिशियन की पावर में है इस वक्त, और आपका दिल दिमाग एक जैसा काम कर रहा है, बहुत अलाइनमेंट है आपकी लाइफ में। और यहाँ पे बोला जा रहा है वर्दीनेस, आप डिज़र्व करते हैं ट्रूली, नो दैट यू डिज़र्व टू रिसीव गुड इन ऑलवेज। जो भी आप टेकअप करते हैं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं डिवाइन फेमिनिन्स, और आप ट्रूली ये डिज़र्व करते हैं। और आप शुक्रिया अदा करते जाइए, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल के बाद इस एनर्जी को आपने मास्टर किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्ट में देख लेते हैं गाइडेंस। यस, बी जेंटल विद योर सेल्फ, एग्जैक्टली वॉट वी सॉ विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो अपने साथ बिल्कुल जेंटल रहें। आपने बहुत सारी हीलिंग करी है, आप इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पे आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं। काफ़ी मशक्क़त के बाद आप इस मुकाम में पहुँच पाए हैं, तो अपने साथ बहुत जेंटल अप्रोच रखना है। और यहाँ पे भी वही लिखा है कि यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, बहुत सारी चीज़ें आपने डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, और आपको अब समय चाहिए हील करने के लिए, रिकवर करने के लिए। तो आप अपने इमोशंस को टॉप प्रायोरिटी रखिए, अपने फीलिंग्स को देखिए कि किसी से बात करके अगर आपको टेंशन होती है तो दैट पर्सन इज़ नॉट गुड, दैट कनेक्शन इज़ टॉक्सिक। अगर किसी से बात करके या कोई प्रोजेक्ट करके, कोई काम टेकअप करके आपको बहुत अच्छा लगता है आपके दिल को, तो वो चीज़ आपके लिए है, और वो चीज़ आपको बहुत सुख भी देने वाली है, उसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ ना कुछ ईगो इश्यूज़ हैं, तो यहाँ पे येलो जैस्पर आ गया है। कंट्रोल इश्यूज़, यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल यू। तो अगर आपको लगता है कि डिवाइन मैस्कुलिन बहुत कंट्रोलिंग है, या बहुत टास्क मास्टर है, या हमेशा आप मैनिपुलेट हो जाते हैं लोगों से, या आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपनी सिचुएशन, या आप अपनी स्ट्रेंथ यूज़ नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ पावर प्ले होता है, या फिर कोई आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, तो इसलिए होता है ताकि आप अपनी सेल्फ एस्टीम, अपनी वर्दीनेस को पहचान सकें कि आपके पास भी गॉड गिवन स्ट्रेंथ है, आपके पास वो सारी खूबियाँ हैं जो आपको एक लीडर बना सकती हैं। बिल्कुल आप बहुत ही प्राउडली अपनी लाइफ जी सकते हैं। तो कोई भी अगर कंट्रोल इश्यूज़ आप देखते हैं, तो सबसे पहले आपको गॉड के साथ जुड़ना है, भगवान के साथ जुड़ना है, जिस भी हायर पावर में आप विश्वास करते हैं। नहीं करते हैं तो अपने दिल से जुड़ना है, अपने अपने दिल के थ्रू क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो उनके साथ आपको जुड़ना है, और वो मैसेजेस यही बताते हैं आपको कि आपके पास भी गॉड गिवन स्ट्रेंथ है, पावर है। तो आप अपने आप को कम ना समझें या पावरलेस ना समझें। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, आपको जेंटल रहना है अपने अप्रोच के साथ, एंड डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन वेरी सून। सो मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।